जय हिंद दोस्तों, डेली जी के जीएस का क्लास का अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के इस वीडियो से बहुत ज्यादा पेपरों में फायदेमंद होगा। यानी कि वैसे प्रश्नों को चुना जाता है यहाँ पे दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो कम से कम जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पहली, ऑप्शन सी सातवीं, ऑप्शन डी चौथी। यानी जो पंचवर्षीय योजना है यह 5 वर्षों की एक ऐसी योजना है जिसमें उद्योग कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चालू की गई थी। तो जो भारी उद्योग है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना ये मॉडल पूछेगा किस मॉडल पे आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। कब यह लागू हुई थी? तो 1956 से 1961 ईस्वी तक लागू हुई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग प्राथमिकता जो दी गई थी वो भारी उद्योग की दी गई थी। भारी उद्योग की दी गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 नए स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। जो पहला राउरकेला था और दूसरा भिलाई और तीसरा दुर्गापुर। राउरकेला उड़ीसा में स्थापना हुआ था इसका। भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया गया था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया गया था। यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल थी। और उसकी स्थापना यानी कब से कब तक रही? तो 1956 से 1961 ईस्वी तक। और प्राथमिकता भारी उद्योग की दी गई थी। और 3 नए स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना किया गया था, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि जो स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे उनका जो ट्रिक होगा, राज दुबे के बस में भैंस, ये ट्रिक है जो स्टील प्लांट बैठाए गए थे। तो यहां से हो जाएगा आपका रा से हो जाएगा राउरकेला, राउरकेला। और ज से हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से यह स्टील प्लांट स्थापना किया गया था। दू से हो जाएगा दुर्गापुर। और दुर्गापुर ब से हो जाएगा ब्रिटेन की सहायता से यह स्टील प्लांट बैठाया गया था। ब से हो जाएगा बोकारो, जो बोकारो स्टील प्लांट था। स से सोवियत संघ, सोवियत रूस, यानी सोवियत रूस की सहायता से यह स्टील प्लांट बैठाए गए थे। भय से हो जाएगा
जो इसमें भय आया है, तो भ से भिलाई, और जो लास्ट में स है सोवियत रूस। सोवियत रूस की सहायता से भिलाई की स्थापना की गई थी। यानी जो इसका ट्रिक होगा दोस्तों, आप लोग को याद क्या करना है, राज दुबे के बस में भैंस, जो स्टील प्लांट बैठाए गए थे, पहला राज से राउरकेला जर्मनी की सहयोग से स्थापना किया गया था। ज से जर्मनी, दू से दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापना किया गया था। ब से बोकारो सोवियत रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। भ से हो जाएगा भिलाई, सोवियत रूस की सहायता से स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक, जो प्राथमिकता इसमें दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना की, तो कृषि पर दी गई थी, और मॉडल हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। डोमर मॉडल पर आधारित था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू 1951 से 1956 तक था, और प्राथमिकता कृषि पर दिया गया था, और मॉडल हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट था वो जर्मनी के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। और राउरकेला कहां पे स्टील प्लांट लगाया गया था? तो उड़ीसा में लगाया गया था। यानी राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, और यह उड़ीसा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। यानी रंगोली जो लोक कला है वह पूछा जा रहा है कहां पे फेमस है? तो जो रंगोली है वो महाराष्ट्र की जो लोक कला है, लोक कला वो आपकी रंगोली, तमाशा, लावड़ी, यानी यहां की जो लोक कला है रंगोली, तमाशा, लावड़ी महाराष्ट्र की लोक कला है। और यहां की राजधानी जो है कैपिटल मुंबई, और यहां के जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण नृत्य। अल्पना, अल्पना कहां का नृत्य है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और एक नृत्य और फेमस है यहाँ का बाउल, बाउल भी पूछा जाएगा कहाँ का है? तो भी अल्पना। मंडाना, मंडाना जो लोक नृत्य है राजस्थान का है, राजस्थान का है। चौकपुरना, चौकपुरना उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का कौन कौन फेमस है? नौटंकी, कजरी,
ये सब जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट देखिएगा, इकेबाना। इकेबाना कहाँ की लोक नृत्य है? तो जापान की, और यह फूलों की सजावट है, फूलों की सजावट इकेबाना कहलाती है। फुलकारी कहाँ की लोक नृत्य है? तो हरियाणा की, हरियाणा की लोक नृत्य फुलकारी है। गरबा गुजरात की है और तमाशा महाराष्ट्र की है। इकेबाना जापान की फूलों की एक व्यवस्था है जिसे फूलों की सजावट भी कहा जाएगा। फुलकारी हरियाणा की, गरबा गुजरात की, तमाशा महाराष्ट्र की। नेक्स्ट देखिएगा, बाउल पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। और एक फेमस और है यात्रा, पंडवानी छत्तीसगढ़ की। लोक कला है। भांगड़ा पंजाब, और पंजाब का एक और फेमस है गिद्दा। गिद्दा जो लोक नृत्य है वो पंजाब का है। बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है। बिहू को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, डांडिया। तो डांडिया गुजरात की है, गुजरात। नौटंकी उत्तर प्रदेश। यानी कि इस प्रकार से जितने भी लोक नृत्य थे आप लोग के सभी महत्वपूर्ण थे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी जयपुर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो थे उनका मकबरा पूछ रहा कहां पे था? तो जो तानसेन थे वो क्या थे? तो एक संगीतज्ञ थे। और यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। नवरत्नों में से एक थे। यानी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के। इनके बचपन का जो नाम था वो रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। और इनके गुरु का जो नाम था, इनके गुरु वो उनका नाम हरिदास था। हरिदास था। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। और ग्वालियर पड़ता कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो भी हुई थी वो भी ग्वालियर में ही हुई थी। और मकबरा भी इनका ग्वालियर में ही बनाया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट देखिएगा, गुलबदन बेगम पुत्री थी। यानी गुलबदन बेगम जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, जो मुगल वंश की स्थापना किया था, यानी जिसका लड़का हुमायूं था। तो ये हो जाएगी बाबर की। और गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा की रचना की थी
हुमायूं नामा की रचना की थी, जो इसका सौतेला भाई था हुमायूं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल के नाम से जो जाना जाता था वो बीबी का मकबरा जाना जाता था। बीबी का मकबरा, और यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो जिंदा पीर जो था वो औरंगजेब को कहा जाता था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन माना जाता था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा पक्षियों का चित्रकार मंसूर को माना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 ये आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी वाराणसी में। यानी महात्मा जो गांधी जी थे उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह वो चंपारण में हुआ था। चंपारण बिहार में पड़ता है और यह 1917 में हुआ था 3 कठिया पद्धति के लिए। नील की खेती और 3 कठिया पद्धति के लिए किया गया था। और गांधी जी का पहला जन भाषण जो था, गांधी जी का पहला जन भाषण वो आपका वाराणसी में हुआ था। और गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे आंदोलन प्रारंभ जो हुआ था वो 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ किया गया था। और इस प्रकार से गांधी जी का पहला जन भाषण वाराणसी में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो भारत में हुआ था वो चंपारण जिला बिहार में 3 कठिया पत्ती नील की खेती के लिए हुआ था। और इनका पहला जन भाषण वाराणसी में दिया गया था। और गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किए थे 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। आसियान में कुल जो देश है वर्तमान में वो कुल 11 देश हैं। कुल 11 देश हैं। आज जो नवीनतम देश है यानी 11वां नंबर का जो देश है, 11वां नंबर का जो देश है वो तिमोर लेस्ते है। तिमोर लेस्ते। और इसकी राजधानी कभी कभी पूछेगा तो दिल्ली जो होगी तिमोर लेस्ते की राजधानी होगी।
आसियान का जो हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय, वो जाकार्ता, और जाकार्ता किसकी राजधानी थी? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता थी और वर्तमान में नुसंतारा इसकी राजधानी हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी, स्थापना यह 1945 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक की भी जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन डीसी है और ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है जो कि पोटोमैक नदी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो देश स्थित हैं वो कुल 190 देश है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 नंबर का जो देश है यानी नवीनतम देश है जो अंडोरा है। अंडोरा। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो क्रिस्टिलीना जॉर्जिवा हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और इसमें कुल देश कितने सम्मिलित हैं? 190 देश। 190 नवीनतम कौन है? अंडोरा। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष क्रिस्टिलीना जॉर्जिवा हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसे के विरोध में था? ऑप्शन ए जल प्रदूषण के, ऑप्शन बी संस्कृति प्रदूषण के, ऑप्शन सी वन कटाई के, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण के। चिपको आंदोलन जो था पर्यावरण रक्षा के लिए आया था, यह उत्तराखंड में हुआ था। इसके प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा जो थे और यह वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए आया था। यानी दोस्तों जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन यह पर्यावरण रक्षा के लिए आया था। पर्यावरण रक्षा की बचाव के लिए था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्ष की कटाई या वन की कटाई से था। और वहां के जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक चिपको आंदोलन के वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन कहां पे घटना घटी थी? तो उत्तराखंड। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए एक आंदोलन था और इसमें वृक्षों की कटाई को रोकना था। और उसके जो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक माने गए हैं सुंदरलाल बहुगुणा। और 21 राज्य में हुआ था चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा वन कटाई के। देखिएगा, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो जो काजीरंगा है वो एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है और यह असम राज्य में पड़ता है और यह राष्ट्रीय उद्यान है। तो काजीरंगा जो है एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है। एक सिंह गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और यह किस राज्य में है? असम में है। नेक्स्ट देखिएगा, मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठ हृदय होता है? तो जो मगरमच्छ होता है उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और ये भी पूछा जाएगा कि मनुष्य में कितने कुल प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य में
कुल 4 चैम्बर होते हैं और मछली में भी पूछा जाएगा तो मछली में 2 चैम्बर बताएंगे और मछली मत्स्य में कभी कभी मत्स्य में भी पूछ लेगा तो मत्स्य वर्ग में कितने चैम्बर होंगे या कक्ष होंगे तो 2 बताएंगे। मेढक में पूछेगा तो मेढक में 3 चैम्बर होंगे। मेढक में ना पूछकर उभयचर इसी का नाम ले लेगा, उभयचर, तो उभयचर में भी 3 और कह देगा कि काकरोच, तो काकरोच में सबसे ज्यादा 13 प्रकोष्ठ हृदय होते हैं। मनुष्य में कहा जाएगा 4, मछली में 2, मत्स्य वर्ग में 2, मेढक में 3, उभयचर में 3 और काकरोच में पूछा जाएगा दोस्तों तो 13 बताएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।